बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इकबाल और आज का जो सेशन है वो है जनरल मैट्रिक एंड एवेल्यूएशन, जिसकी फर्स्ट एपिसोड है इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ कैलकुलेशन। ये उस सीरीज का एक पार्ट है जहां एक रिसर्चर्स को लिखने के लिए और पब्लिश करने के लिए अच्छे जर्नल्स की तलाश होती है। वो पीडियाट्रिक जर्नल से बचता है और वो कहता है कि मैं किसी ऐसे फेक जर्नल में पब्लिश ना करूं जहां से मुझे नुकसान का खदशा है, जहां मेरा टाइम वेस्ट होगा, जहां मेरी पब्लिकेशन वेस्ट होगी, बल्कि मैं एक ऐसे जर्नल में पब्लिश करूं जिसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अच्छा हो, जिसकी रिव्यूड बहुत अच्छी हो, जिसका पब्लिशर बहुत अच्छा हो और जो उसको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट दें। तो बेसिकली ये एक पूरी सीरीज है कि हाउ टू पब्लिश एंड वेयर टू पब्लिश इन अ गुड जर्नल। तो उसकी आज फर्स्ट एपिसोड है कि हमने जर्नल्स के मैट्रिक्स में पार्टिकुलरली इम्पैक्ट फैक्टर को कैसे देखना है, कहाँ से देखना है और उसके कैलकुलेशन का मेथड क्या है। हाँ जी, हम देखते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर है क्या और यूज़ कैसे होता है। ये जो इम्पैक्ट फैक्टर है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी है एक ख़ास जर्नल के अंदर, एक ख़ास ईयर के अंदर पब्लिश होने वाले आर्टिकल्स की, और बताया जाता है कि इन आर्टिकल्स को कितनी दफ़ा साइट किया गया है और उनकी साइटेशन जो है उनको काउंट किया जाता है। जो काउंट का तरीक़ेकार है ये एक टाइम है जब इम्पैक्ट फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं तो वो उस ख़ास जर्नल के अंदर पब्लिश होने वाले आर्टिकल जो हैं वो पिछले 2 साल के। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2023 है तो हम 2021 और 22 के अंदर उसके अंदर पब्लिश होने वाले आर्टिकल और उनके ऊपर मिलने वाली साइटेशंस दोनों को डिवाइड कर लेते हैं और उनकी डिवीजन के बाद जो भी सम या उसका रिजल्ट आएगा वो इम्पैक्ट फैक्टर होगा। इसका मेथड आप अगली स्लाइड में आप देखते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेशन का जो मेथड है वो कुछ इस तरह से है। मिसाल के तौर पे हमने 2017 में एक जर्नल लिया जिसमें तकरीबन 10 आर्टिकल पब्लिश हुए और उन 10 आर्टिकल को 50 साइटेशन रिसीव। इसी तरह उसी जर्नल 2018 में पब्लिश हुआ और उसके अंदर 25 आर्टिकल पब्लिश हुए जिनको साइटेशन मिली 60। अब अगर हम टोटल पब्लिकेशंस का करें तो 2 साल के अंदर 35 पब्लिकेशन पब्लिश हुई और इसी तरह उनके ऊपर जो साइटेशंस थी 50 2017 में, 60 2018 में, तो ये 110 साइटेशंस बनी। अब 110 साइटेशंस का फॉर्मूला ये है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2017 और 2018 की पब्लिकेशन जो है वो 35 हैं और जो साइटेशंस हैं वो 110 है। अब 110 को डिवाइड करें 35 के ऊपर तो 3.14 इम्पैक्ट फैक्टर बनता है। ये है तरीक़ेकार इसका कि हमने 2017 और 18 की पब्लिकेशन ली, 2017 और 18 की साइटेशंस ली, फिर उनको डिवाइड किया साइटेशंस को आर्टिकल के ऊपर, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ऊपर और उनके ऊपर जो उसका टोटल बनेगा वो 2019 का इम्पैक्ट फैक्टर कंसीडर होगा, जो कि इस एग्जांपल के मुताबिक 3.14 है। तो ये तरीक़ाकार था इम्पैक्ट फैक्टर को काउंट करने का, यही तरीक़ाकार पब्लिशर्स यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं, इसकी बहुत सारी पब्लिकेशंस मौजूद हैं। आप इसको खुद भी विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने इसको बहुत इजी कर दिया। आप लोगों का कोई इस हवाले से क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली आप मुझसे ज़रूर पूछें। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा पास जो है वो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से इम्पैक्ट फैक्टर को चेक किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। सोर्स जो कि इम्पैक्ट फैक्टर को चेक करने के लिए यूज़ होते हैं वो बेसिकली जो डेटाबेस है वो वेब ऑफ साइंस है और उसी की एक पब्लिकेशन कह लें या रिपोर्ट कह लें, जनरल साइटेशन रिपोर्ट जिसको जीसीआर भी कहते हैं। ये हर साल पब्लिश होती है जून और जुलाई में। हम इसमें से देख सकते हैं कि कौन से जर्नल्स को इस साल कितना इम्पैक्ट फैक्टर मिला, इससे पिछले साल का कितना है, और मोस्ट प्रॉब्ली ये जो रिपोर्ट है ये 3 से 5 साल का इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिश करती है। तो अगर इस हवाले से आपको क्वेश्चन कोई डिस्कशन
कोई सजेशन है तो वो प्लीज़ हमें ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी कीमती आरा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम चाहेंगे कि हम आने वाली जो वीडियो है वो उसी के मुताबिक बनाएं जो कि आप लोगों की नीड को पूरा करे। शुक्रिया।